दोस्तों दोस्तों इंसान इंसान की दवाई है और इंसान इंसान के लिए जहर भी है। बनना क्या है वो हमारे ऊपर है। किसी ने सही कहा है कि जरूरी नहीं जुबां पर हर वक्त खुदा का नाम आए, वो वक्त भी इबादत का होता है जो किसी के काम आए। आज हम लोग ना यहाँ पर भिवानी रोड पर गली नंबर 2 में भूपेंद्र नगर में आए तो मैं एक परिवार में ऐसा हाल देखा कि रहा नहीं गया दोस्तों। इसलिए एक फ़र्ज बनता है कि इनका जितना ज़रूरत से ज़रूरत इनका हेल्प हो सके और इनकी बेसिक नीड पूरी हो चुके। और ये ऐसे रह रहे हैं जैसे शरणार्थी रहते हैं, कोई छत नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। हाँ सर। सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब। तो साहिब जी, मैं भी यहाँ आया तो आप भी यहाँ मिले, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ आने की वजह क्या है। मेरी वजह ये है जी, यहाँ 3-4 महीने पहले भी आए थे। हमारा एक भगत और आया था इस बहन जी की हालात स्थिति देखने के लिए। हाँ जी। और आज परसों फिर मेरे पास फ़ोन आया था रात को। हाँ जी, हाँ जी। हमारे एक भगत भाई का कि जी वहाँ गया, आप जो है वहाँ की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट दो, उनकी क्या स्थिति है, क्या हाल चाल है। तो इसलिए मैं यहाँ आज आया हूँ और जो है इनके हालात मैंने देख लिए। हाँ जी। है जो कि ये टीन की छत के नीचे रह रहे हैं, मकान इनका गिरा हुआ है। तो भगत जी, पहले जो शख्स आए थे जो इन्वेस्टिगेशन करने सर्वे करते हैं, हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया सर? मतलब तो भाई आपको कुछ मिला, कोई राशन पानी कुछ मिला, कोई आया, मकान बनाने की कोई बात हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई हमारे पास, तो कुछ नहीं है। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। तो उन्होंने दोबारा मतलब जो है इस बात का जांच पड़ताल पूछताछ इंक्वायरी करनी चाहिए, इसलिए मैं आज आया हूँ और मेरे को कहा गया था। तो आप भी देखो सत साहिब से जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या ये मानना कि ये जो बहन जी है हमारी बबीता जी, हाँ जी, बबीता। तो क्या लगता है आपको जो चीज़ आप कह रहे हैं कि ये जो घर है ये वाकई ज़रूरत है यहाँ पर? ये वाकई मैंने देख लिया जी, वाकई में इसको हर चीज़ की ज़रूरत है, राशन की भी ज़रूरत है, मकान की भी ज़रूरत है। ये टीन की छत के नीचे रह रहे हैं, मुझे देख के बहुत दुख हुआ। बरसात में इसका मकान पड़ा है, वो भी मैंने देख लिया है, वो भी बना हुआ पड़ा है। तो जैसे इन्होंने मकान शुरू किया था, आज इनके पास कुछ भी नहीं है, तो मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि आगे कुछ हो पाएगा। ऐसा कोई इनकम का स्रोत भी नहीं लग रहा साहिब साहब। आज इन्होंने बताया भी, लड़का जो है इनका घर वाला तो शराब वगैरह पीता है, घर में आता नहीं है। अच्छा जी। और जो है ये दिहाड़ी मजदूरी करती है। लड़का इसका शादीशुदा है, एक पोता पोती है और लड़के की मिसेज है। हाँ लड़के को दोनों की शिकायत है। अब भी ये बता रही है उसको शामली लेके गई हुआ, उसका मामा लेके जा रहे हैं इलाज करा। मतलब ये तो कंगाली में आटा गिले वाला बात हो गया। और इनके पास कोई स्थिति, कोई हालात नहीं है। तो साहिब साहब, इनके पड़ोसी भी आए हैं, थोड़ा उनसे भी रूबरू हो जाते हैं। हाँ जी जनाब, आप इनके पड़ोसी हैं, आप क्या कहना चाहोगे हमारी बहन जी के बारे में? मैं इनका पड़ोसी है। जो मकान बरसात में गिरा था, हाँ जी, स्थिति नाजुक है और इनको हर उसकी जरूरत है। आपको लगता है कि बगैर जरूरत के कोई कार्य हो नहीं पाएगा? बगैर जरूरत के कोई कार्य कोई ऐसा कोई आगे आ भी नहीं रहा, कोई रिश्तेदार, कोई भाईचारा आगे कोई नहीं आ रहा जी। और पहले ही घर में प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम है। तो साहब जी, आप भी इनके पड़ोसी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर प्लीज? इनको मदद की बहुत जरूरत है जी। इनको इनका मकान भी बनना चाहिए, राशन भी मिलना चाहिए। जो बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हो पाती। हाँ। जैसे मैं आया हूँ, देखा गेट पर दरवाज़ा भी नहीं है, तो कितना देखो सर्दी का मौसम है और छत भी ऐसी जैसे सर कभी भी कुछ भी सर। तो बहन जी, आप भी इनके पड़ोसी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मदद मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि बगैर किसी ठोस सहायता के इनका ये मकान भी नहीं बन पाएगा और इनका गुजर बसर भी सही नहीं हो पाएगा? तो बहन जी, आप भी क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं, इनके जो है सारा चीज गिरी हुई है, मकान भी गिरा हुआ है। हाँ जी। इनको हर चीज की हेल्प मिलनी चाहिए और इनके राशन पानी भी मिलना चाहिए, क्योंकि लड़के की तबीयत खराब रहती है, तो ये कहाँ से अपना मकान बनाएंगे, कहाँ से अपना खर्चा पानी चलाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है गुजर बसर के लिए भी पैसा नहीं है, मकान तो बनना बहुत दूर का बात है जी, घर का खर्चा ही नहीं। हाँ, तो बहन जी आप क्या कहेंगे? जी सर, जो मतलब इन्होंने अंकल जी हैं, इन्होंने कहा है, मैं हम लोग इन बातों से सक्षम हैं
इनको हर चीज़ की ज़रूरत है, घर भी, खाने के लिए भी। इनका मतलब आज ये है कि इनके घर खाने के लिए दाने तक भी नहीं है। बबीता जी देखो, जिस तन लागे सो तन जाने। हम लोग तो आपके पड़ोसी हैं, सहायक हैं, समाज से हैं। हम तो थोड़ी देर आएंगे, बात करके चले जाएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम आपको है वो थोड़ा उसके बारे में आप बताएं प्लीज। लड़का है बीमार है जी, आदमी है शराब पीता, घर नहीं आता, बहू है बाजारी है, कोई रास्ता नहीं है, तो आप बड़ी परेशान अवस्था में बहुत हैं। ज्यादा परेशान है। बस वही बात है कि कहा नहीं जाता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। हाँ। ये पड़ोसी ऐसे नहीं है आपके, ये भी रब के बंदे हैं, परमात्मा के। ये भी चाहते हैं कि आपका मकान बन जाए, गुजर बसर सही हो जाए, बेसिक नीड पूरी हो जाए। तो मतलब थोड़ा सा आप, मैं ये चाहूँगा कि जो लड़के को प्रॉब्लम है, आदमी को प्रॉब्लम है, आपने देखा कि एक तो प्रॉब्लम है, ऊपर से बीमारी, और ऊपर से महंगाई, और ऊपर से कोई इनकम का स्रोत नहीं है। नहीं है जी। तो आपका कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है जी, सॉलिड? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं जी। अच्छा, आपको लगा भाई कोई हेल्प नहीं हो पा कोई रही, हेल्प नहीं, तो खाली मकान इसीलिए जो ये संत रामपाल जी हैं, जिनका मेन मकसद लोगों की हेल्प करना है और लोगों के लिए जो मकान बनाना है, बेसिक नीड पूरे, आप चाहते हैं कि अगर यहाँ से सहायता हो जाए तो आपके लिए ठीक रहेगा ना बहन जी। तो हाँ जी, सत साहिब देखो, सत साहिब आपने भी इस घर की हालत देखी, लोगों की जुबानी भी मैं सुन रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा सर, जो लोग पुराने लोग आए थे सर, और मैं चाहता हूँ देखो अब आप आए हो, तो सर एक लास्ट संदेश और बोलिए सर, क्या करना चाहिए? इसकी जी पूरी हेल्प होनी चाहिए। इसकी स्थिति देख ली, इसके पास कोई खेत की ज़मीन नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई इनकम का सोर्सेज नहीं है। आदमी इसका घर आता नहीं, शराबी कुआबी है, बाहर फिरता है, आवारा रहता है। हमने और लोगों से भी इस चीज़ का पता कर लिया, और मुझे अच्छी तरह से पहले भी पता है, क्यों मेरा भी मकान इधर नज़दीकी है। बिल्कुल, इसीलिए हमने इस बहन का नाम आगे पहुँचाया था। तो मैं तो यही कहूँगा अपने भक्त भाइयों से भी और इन बहनों से भी, भाई ये सब की दुआ से इसका मकान भी बनना चाहिए, और इसको अन्नपूर्ण महिमा के तहत राशन भी मिलना चाहिए। जो पहले भगत आया था उसने ये सब करना चाहिए था। ये सच्चाई है, इसके पास कोई सोर्स कुछ नहीं है। इससे गरीब मुझे तो कोई लगता नहीं है कि इसकी हेल्प होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे जी। तो भगत जी, आपने कहा कि जो पहले आए थे शायद देर हो गई, लेकिन कोई नहीं, अगर अब भी जाग जाए तो बढ़िया बात हो जाए, क्यों जी? मतलब अब भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। गरीब के लिए जब गुरु महाराज कर रहे हैं तो गरीबों की हेल्प होनी चाहिए। मुझे तो इससे गरीब कोई लगता नहीं हो गई। तो शोकन साहब, आपकी भी इच्छा है कि हमारी बहन जी की हेल्प हो जाए, बबीता जी? बिल्कुल जरूर हेल्प होगी। गुरु महाराज परमात्मा का रूप है और दया करेंगे इनके ऊपर। परमात्मा दया करेंगे। सत सत साहिब।